हेलो सभी बच्चों को। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, जिसके लिए आज से हम ईवीएस की रिवीजन स्टार्ट करेंगे क्लास 3 की। तो हम उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करेंगे जो चैप्टर्स आपके पेपर में आने वाले हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे पहले लेसन से, पूनम्स डे आउट वाले लेसन से। तो इसमें हम वो एक्सरसाइज रिवाइज़ करेंगे जो पेपर में आ सकती है, उनकी हम रिवीजन करेंगे कि वो क्या क्या है बुक की एक्सरसाइज। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पेज नंबर 3 पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आपको कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखने हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर ही एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड है कि कौन सा बर्ड उड़ सकता है, कौन सा जानवर क्रॉल करता है, कौन वॉक कर सकते हैं, कौन फुदकता है, फुदकता यानी कि होप करता है, कौन किसके पंख होते हैं, किसके पैर होते हैं, किनकी पूँछ होती है। तो इन एनिमल्स और बर्ड्स के नाम हमें लिखने हैं। तो जैसा कि हमें फर्स्ट लिखना है उन बर्ड्स का नाम या उन इंसेक्ट्स या बटरफ्लाई आप लिख सकते हो इसमें जो उड़ सकती हैं। तो इसमें हम आपके पेपर में 3 ब्लैंक जैसे इसमें दिए हुए हैं वैसे भी आ सकते हैं, 2 ब्लैंक भी आ सकते हैं और सिर्फ एक ऑप्शन भी लिखने को आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे करना। जैसे कि कैन फ्लाई, तो उन बर्ड्स और एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो उड़ सकते हैं। तो पहला हम लिख लेते हैं पैरेट, सबसे आसान जो आप सबको पता रहता है। आई होप आपको इन सब के आंसर्स ऑलरेडी पता होंगे। जस्ट ये एक रिवीजन क्लास है। पैरेट यानी कि तोता लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, क्रो यानी कि कौवा, और हम लिख सकते हैं इसमें पिजन यानी कि कबूतर। ठीक है। अब जो फ्लाई कर सकते हैं उनकी विंग्स तो होंगी ही, लगभग उनकी विंग्स होंगी ही, ऑलमोस्ट सेम। तो विंग्स वाले में भी आप यही आंसर लिख सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। अगला है कैन क्रॉल, यानी कि उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि रेंग के चलते हैं, जो कि रेंग के चलते हैं। ठीक है। क्रॉल, क्रॉल यानी कि रेंग के चलते हैं। ये एनिमल आपको सबसे पहले तो आपके घर में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि लिजर्ड, लिजर्ड यानी कि क्या होती है लिजर्ड, बताइए, छिपकली। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ छिपकली, लिजर्ड यानी कि छिपकली। और बताइए कौन से होते हैं, क्रोकोडाइल लिख सकते हैं आप इसमें, यानी कि मगरमच्छ। ठीक है, इसमें आप मगरमच्छ लिख सकते हैं। और एक जवाब आपको इसका कमेंट में देना है, तीसरा ऑप्शन। आप सब बच्चे कमेंट करेंगे इसमें कि तीसरा एनिमल और कौन सा होता है जो कि क्रॉल करता है। नेक्स्ट हम करेंगे कैन वॉक, वो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि वॉक कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप सब आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि डॉग, ठीक है, कैट लिख सकते हैं आप इसमें, बिल्ली, ठीक है, इसमें आप काऊ लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी आपको जो भी आते होंगे आप कमेंट भी करिएगा उनके बारे में। डॉग यानी कि कुत्ता, कैट यानी कि बिल्ली और काऊ यानी कि गाय, ये लिख सकते हैं। अगला लिखना है उन एनिमल्स का नाम जो होप करते हैं। होप यानी कि फुदकते हैं, फुदक फुदक के चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वो एनिमल जो आगे जिसकी थैली लटकी होती है और थैली में उसके बेबी भी होता है, आप सब जानते हैं आई गेस उस एनिमल का नाम है, यस यू आर राइट, जो आप सोच रहे हैं वही है कंगारू। ठीक है, तो आप इस एनिमल का नाम भी लिख सकते हैं कंगारू। अगला है जो बहुत तेज़ दौड़ता है, फुदक फुदक के, रैबिट यानी कि खरगोश। ठीक है, रैबिट यानी कि खरगोश। तो ये एनिमल्स हैं। और फ्रॉग, फ्रॉग भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है विंग्स वाला, हमने कर लिया, जो कि फ्लाई करते हैं, वो सेम ही आंसर। हैव फीट, जिनके पैर होते हैं। तो आप खुद सोचिए, अभी हमने ऊपर किया था कैन वॉक, तो वो एनिमल्स जो वॉक कर सकते हैं उनके फीट तो ज़रूर होंगे, फीट यानी कि पैर, पैर तो उनके ज़रूर होंगे। तो इसमें और इसमें भी आप सेम आंसर लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया आपको पढ़ने के लिए। फ्लाई वाले में और विंग्स वाले में सेम आंसर आ गया, वॉक वाले में और फीट वाले में सेम आंसर आ गया। आपको 3 एनिमल्स के बस नाम याद करने हैं। एंड हैव अ टेल, ये भी बहुत आसान है। बहुत सारे एनिमल्स की टेल होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स की टेल होती हैं। इवन आप इसमें भी सेम लिख सकते हैं जो आपने फीट वाले में लिखा। अब फीट वाले में क्या लिखा है, जो वॉक वाले में लिखा, वही सेम आप टेल वाले में भी लिख सकते हैं कि जिनकी पूँछ होती है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे मंकी हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, डॉग, कैट, हॉर्स, सब कुछ आप इसके अंदर लग सकते हैं जिनकी टेल होती है। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज देखिए, ये कुछ एनिमल्स कलर करने हैं आपको इसमें, जो कि आपके घर के पास नहीं रहते, या आप अपनी अपनी बुक में करिएगा। नेक्स्ट है, देखिए क्रॉसवर्ड पजल, बहुत ही अच्छी ये आपकी एक्सरसाइज है। इसके अंदर देखिए आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, और आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है। क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है कि जैसे इसमें मंकी मार्क है, मंकी वर्ड आपको दिख रहा होगा, MONKEY, मंकी वर्ड लिखा है। ऐसे ही इस क्रॉसवर्ड पजल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स के नाम छुपे हैं, जो कि यहाँ आपको उनकी हिंट दे रखी है। इस तरफ ये 6 पॉइंट्स में आपको उनकी हिंट दे रखी है, आपको उनके नाम इसमें खोजने हैं। ज़रूरी नहीं है ये नाम सीधे सीधे ऐसे ही लिखे हों, ये नाम ऐसे भी स्ट्रेट पोजीशन में भी लिखे हो सकते हैं, ये नाम ऐसे क्रॉस में भी लिखे हो सकते हैं, ये नाम ऐसे भी क्रॉस में लिखे हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि ये नाम कैसे लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, बनाना इज़ वट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। बनाना खाना, बनाना यानी कि केला, केला खाना मुझे बहुत पसंद है, और मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करता हूँ, जंप करते हुए, कूदते फांदते हुए मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, जंप करते हुए और लीप करते हुए मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी बुक में मार्क है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए पेपर में कैसे आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको ये क्रॉसवर्ड पजल दी गई हो, आपको सीधा सीधा आंसर लिखने के लिए भी आ सकता है। जैसे इसका आंसर मैं यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, बंदर, ठीक है। आप पेपर में हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप जवाब लिख सकते हैं, या जिसमें भी आपके टीचर ने आपको बताया आप उसमें अपना जवाब लिख सकते हैं। अगला देखिए, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव, वेब्स क्या होते हैं, जाल, वीव करना यानी कि बुनना। मैं दीवारों पे, वॉल्स यानी कि दीवार, दीवारों पे मैं जाले बुनता हूँ। वेयर इंसेक्ट्स स्टिक, स्टिक मतलब चिपक जाना, इंसेक्ट्स चिपक जाते हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आके चिपक जाते हैं। एंड कैन नॉट लीव, और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, कैन नॉट मतलब बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका आंसर बताइए, कमेंट करिएगा सब ज़रूर। तो इसका आंसर होता है स्पाइडर। और स्पाइडर इसके अंदर आपको ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका काम है कि आप सब अपनी बुक में इसमें स्पाइडर ढूंढेंगे, ठीक है। आप इसके अंदर स्पाइडर, इसका आंसर है स्पाइडर। मैं यहाँ लिख दूँ, ऊपर मैं लिखती हूँ, सेकंड का आंसर है स्पाइडर, स्पाइडर यानी कि मकड़ी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और दिन में जाके सोता हूँ। ये तो सबको बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर, कि रात में कौन सा एनिमल या बर्ड जागता है। 3 लेटर का उसका वर्ड है, देखो तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, 3 लेटर का उसका नेम है। अब आपको इसमें ढूंढना है 3 लेटर का कौन सा नेम है, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5, 5th लाइन में इसका आंसर आपको मिलेगा। इस लाइन में ढूंढना है आपको थर्ड का आंसर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उल्लू। इंग्लिश में आपको इसका आंसर यहाँ पे ढूंढना है, हिंदी में हम इसे कहते हैं उल्लू। नेक्स्ट देखिए, 4th, क्रॉक 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 इज़ माई साउंड, इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड, कि क्रॉक 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 मेरी साउंड है,
और मैं लैंड और वाटर पे पाया जाता हूँ। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है आपका फ्रॉग, कि क्रॉक 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 मेरी साउंड है और और मैं पानी और ज़मीन पे दोनों जगह पाया जाता हूँ। इसका आंसर है फ्रॉग यानी कि मेंढक। इसका आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ आपके लिए, मेंढक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल। रेनफॉल क्या होती है? रेन वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि रेनफॉल मतलब बारिश, कि मैं बारिश के बाद आता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रॉल, मेरे बिल्कुल भी फीट नहीं है, एक भी फीट नहीं है, इसलिए मैं रेंग रेंग के चलता हूँ। इसका आंसर है आपका स्नेल। इसका आंसर है आपका स्नेल। तो इसका आंसर है आपका फिफ्थ का आंसर है स्नेल। स्नेल यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं घोंघा। क्या बोलते हैं हिंदी में? घोंघा। ऐसे लिखते हैं, देखिए। और लास्ट है आपका स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस। कि मैं धीरे चलता हूँ, मेरी धीरे स्पीड है, मेरी गति धीरे है और मैं हमेशा रेस जीत जाता हूँ। मैं हमेशा रेस जीत जाता हूँ। तो रेस कौन जीतता है? जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा आप, रेस कौन जीतता है? इसका आंसर है आपका टोटोइज। इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे है इसका आंसर। इसका आंसर है टोटोइज। टोटोइज को हिंदी में बोलते हैं कछुआ। कछुए और खरगोश की रेस वाली कहानी किस किस ने सुनी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। थंब प्रिंट से आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, थंब पे कलर लगा के। और इस चैप्टर की आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ये, पेज नंबर 8 पे। ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसे भी हम कर लेते हैं जल्दी से फिनिश। तो इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व यानी कि ध्यान से उन्हें देखना है, समझना है और इसके जवाब देने हैं। यानी कि देखिए, जो ब्रांचेस पे रहते हैं, कि एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, जो लीव्स पे रहते हैं, जो पेड़ के ट्रंक पे रहते हैं, जो ग्राउंड यानी कि ज़मीन पे रहते हैं, और जो पेड़ के आसपास रहते हैं, उनके आपको इनके नाम लिखने हैं। ये बहुत आसान है। देखिए, ब्रांचेस पे कौन रहता है? ब्रांचेस पे बताइए कौन रहता है? एक तो जो बर्ड्स हैं वो रहती हैं ब्रांचेस पे। इसमें आप लिख सकते हैं क्रो, ठीक है, कौवा। यहाँ मैं हिंदी में ऊपर लिख रही हूँ आपके लिए। मंकी भी लिख सकते हैं आप इसमें। बंदर, ये बर्ड नहीं है लेकिन फिर भी ब्रांचेस पे रहता है ना, मंकी। ये आप दो इसके अंदर लिख सकते हैं। और तीसरा आप इसमें स्पैरो भी लिख सकते हैं। स्पैरो यानी कि गौरैया। इसका हिंदी में मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। ठीक है, अगला है ऑन द लीव्स, जो पत्तों पे रहते हैं। पत्तों पे कौन कौन रहता है बताओ? ग्रास हॉपर। तो देखिए, लीव्स पे कौन कौन रहते हैं? लीव्स पे रहते हैं ग्रास हॉपर, जिनको टिड्डा भी बोलते हैं, टिड्डे भी बोलते हैं। ठीक है, टिड्डा, ग्रास हॉपर। और कौन रहता है लीव्स पे? बीटल, जिसे हिंदी में बोलते हैं भृंग। और आपके इस पे लीव्स पे रहते हैं कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स रहते हैं जिसे बोलते हैं इल्ली। ठीक है, अगला है ऑन द ट्रंक। ट्रंक पे कौन कौन रहते हैं? तो ट्रंक पे रहते हैं, सबसे पहले तो टर्माइट्स लिख लीजिए इसमें। मैं यहाँ ट्रंक वाले का आंसर आपको नीचे लिख रही हूँ। तो इसमें आप लिख सकते हैं टर्माइट्स। ठीक है, टर्माइट्स यानी कि दीमक।
और कौन कौन रहता है? स्क्वेरल, स्क्वेरल यानी कि गिलहरी, और एंट्स, एंट्स भी ट्रंक में जाके रहती हैं। एंट्स सबके घर में आपको देखने को मिल जाएंगी, एंट्स यानी कि चींटी, चींटियाँ। ठीक है। अगला है ग्राउंड। ग्राउंड पे कौन से एनिमल्स रहते हैं? ये तो बहुत आसान है। ज़मीन पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं ये सब आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत आसान है इसका। एंड अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास कौन कौन रहता है? ट्री में से पत्ते जो गिरते हैं, घास आसपास होती है, कौन खाता है वो? काऊ खाती है, गाय, भैंस, बफेलो, ठीक है, गोट, बकरी, ये खाते हैं। और इसके बाद की एक्सरसाइज है आपकी, नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। यानी कि इनमें से जो अभी तक हमने एनिमल्स के नाम किए, इसमें जो जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे आगे लगाना है, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड। देखिए इसमें से जो सबसे छोटा अभी तक हमने किया है एनिमल, जितने भी एनिमल्स के नाम इस वाली एक्सरसाइज में किए हैं, इसमें कि जो ब्रांचेस पे रहते हैं, लीव्स पे रहते हैं, ट्रंक पे रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं और ट्री के आसपास रहते हैं, इनमें से सबसे छोटा है आपका टर्माइट्स यानी कि दीमक। ठीक है, ये नंबर 1 पे है टर्माइट्स। और उसके बाद हैं चींटियाँ। चींटियाँ, टर्माइट ज़्यादा छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। उसके बाद है एंट्स यानी कि चींटियाँ। उसके बाद है आपका बीटल यानी कि भृंग जो हमने किया था। उसके बाद आपका कैटरपिलर आ जाएगा, उससे बड़ा, ठीक है, कैटरपिलर। उसके बाद ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा लिख देती हूँ मैं यहाँ, हिंदी में स्पेस कम है, टिड्डा, ग्रास हॉपर यहाँ पे लिखी हुई है स्पेलिंग ग्रास हॉपर की। नेक्स्ट है आपका, उससे बड़ी हो जाती है आपकी स्पैरो यानी कि गोरैया, चिड़िया जो आपकी बर्ड होती है, गोरैया। क्रो हो गया। और इस अकॉर्डिंग आप इसको लिखते जाएंगे, पूरा फिल करते जाएंगे कि कौन कौन सा एनिमल बड़ा है। अभी हमने यहाँ पे ग्राउंड वाला नहीं किया है ना, ये आप कमेंट करेंगे, उस अकॉर्डिंग छोटे से बड़ा आप इसको अरेंज करते चले जाएंगे। तो इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कर लिए हैं। देखिए पेपर में बेटा क्या क्या आ सकता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सवाल आ सकते हैं। इनमें किसी भी एक एनिमल या बर्ड का नाम लिखने के लिए दिया जाएगा, जो अभी हमने किया ऊपर पेज नंबर 3 पे। इसके अलावा पेपर में आपको ये जो हमने ये किए थे ये भी आ सकता है। ये हो सकता है आपको ये क्रॉसवर्ड पजल ना दी जाए, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चंस लिख के आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे और आपको इनके आंसर करने होंगे। नेक्स्ट है ये जो हमने किया था, इनमें भी आपको सिर्फ ये ऊपर वाले पार्ट का एक एक एनिमल के नाम लिखने के लिए आ सकते हैं, कि जो ग्राउंड पे रहते हैं, जो लीव्स पे रहते हैं, सिर्फ 1 एनिमल्स के नेम लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिवीजन समझ आई होगी, आपने क्लासरूम में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और रिवाइज करिए। आपको हिंदी में समझ आता है तो आप हिंदी में बेटर करिए, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में करिए। आपको दोनों लैंग्वेजेस में करना है, आप दोनों लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।